हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल द्वारा जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? यारालावा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, बड़ा आ। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्धविराम। प्रद्युमन शब्द का शुद्ध वर्तनी है? प्रद्युमन। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? कौतूहल। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सूक्ष्मता। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। बिना जल्दी चली आ, ये विधेयक है। जल्दी। बिना जल्दी चलिया में ये विधान यहाँ विधेयक वितरण है जल्दी। ये किस क्रिया के उदाहरण हैं? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। सुरेश ने फल खरीदे, यहाँ पर कोई काम हुआ है। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कोई काम हुआ है, यानी सकर्मक क्रिया। जहां पर किसी काम का पता चलता हो, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। कवित्री, सम्राटज्ञी, नेत्री, विधवा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? करण कारक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम यानी संस्कृत के समान है। कुक्कुर, कुक्कुर माने होता है कुत्ता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है।
बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। सहारा का मतलब क्या है? रेखांकित शब्द। आलंबन। रखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर माने होता है स्थित एक जगह, और चंचल माने होता है जो जगह जगह एक जगह ना शांति से बैठता हो। इनमें से आकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? धाम। इति इति का सही अर्थभेद है। इति माने समाप्त और इति माने विघ्न। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अनिल माने हवा होता है, हवा। हवा माने आग नहीं होता है, ये गलत है। हम्म। नहीं नहीं। अनिल माने हवा होता है, ठीक है। अनल माने आग होता है, ठीक है। ये वाला आलंबन माने सहारा। आलंबन माने सहारा नहीं होता है। अभिलंबन माने विलंब, ये गलत है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। अनुयायी। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? शरणागत तत्पुरुष समास सही है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सिंगार रस का स्थायी भाव इसमें नहीं दे रखा है, गलत है। सिंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसलिए ऑप्शन ए। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार।
अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मारदंड। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उत्तर दें। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उससे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदाहरण। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती है। पूर्ण निर्देश और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे की छींटा काशी में मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग का इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे ही कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपने अपने काम बना बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चले जाते हैं। ऐसे मित्र सामने मित्र बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन करते हैं। अपने शस्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष में से भरे से समान त्याज्य है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जे ना मित्र दुख होई दुखारी तिनहाहित बिलोकत पातक भारी। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान तज्य होते हैं। जो सामने प्रिय बोलते लेकिन पीछे विस्मरण करते हैं। विषमन शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? पातक का अर्थ होगा पातक का विलोम होगा पुण्य, पर जो इस विकल्प नहीं दे रखा है इसलिए विकल्प ई। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपयुक्त शब्दों में से वाक्य पूरा कीजिए। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। अब रीजनिंग शुरू करते हैं। इसमें दो ऐड हो गए।
इसमें प्लस के 2 ऐड हो गए, प्लस के 2 ऐड हो गए, ठीक। इसमें प्लस के 3 ऐड हो गए, इसमें प्लस के 5 ऐड हो गए, इसमें प्लस के 7 ऐड हो गए, इसमें प्लस के 11 ऐड हो गए, इसमें प्लस के 13 ऐड हो गए, यानी विषम संख्या का पेयर चल गया, ठीक है। अब 13 में के बाद विषम संख्या क्या आ गई 17, इसमें 17 ऐड करूँ तो कितने हो जाएंगे, 17 ऐड करके 6, 5 से ले 5 2, 256, ऑप्शन सी। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ का इकलौता भाई का बेटा है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, ठीक है। यानी कि गोपी, ये गोपी हो गया, ठीक। ये गोपी के भाई, गोपी ने विवेक से कहा, विवेक से, ठीक। वह व्यक्ति मेरी माँ का, यानी कोई व्यक्ति है, यानी कि इसकी ये माँ है, माँ हो गई, ठीक। माँ का कोई भाई है, माँ के भाई का इकलौता बेटा है, ठीक। भाई या भाई का इकलौता, यानी कि ये यहाँ, ठीक। तो ये इसका भाई का इकलौता बेटा यानी नाना होगा, ठीक। ये गोपी हो गई, ये विवेक हो गया। विवेक से कहा इनके भाई, यानी कि इनका कोई भाई होगा, इनका कोई भाई होगा, ठीक। ये गोपी हो गई, गोपी की ये माँ होंगी, ठीक। माँ माँ का ये भाई हो गया, ठीक। ये माँ हो गई, ठीक। ये माइनस और ये प्लस का भाई, माँ का भाई, ठीक। और इनका ये पिता, तो इनका रिलेशन पूछा है गोपी को, और इनका ये वाला रिलेशन पिता का, ठीक। ये इसका तो नानी तो हुआ, ठीक। उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित 4 सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ का फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नहीं बना सकता। सबसे पहले अपोजिट देख लेते हैं, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, ठीक है। ये कभी पास पास नहीं आ सकते, तो 4 के अपोजिट ये बड़ा वाला वृत्त नहीं आ सकता, ब्लैक वाला। 5 के अपोजिट, हाँ, 5 के अपोजिट, 5 के बराबर में, तो ये तो यहाँ पहले में आ गया, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। बाकी चेक करेंगे तो ये सब गलत है, सिर्फ यही नहीं बन सकता, यही पूछा जो नहीं बन सकता, ठीक। गीता अपने घर से गीता पूर्व में 80 मीटर 80 किलोमीटर गई, ठीक है। गीता अपने घर से 80 किलोमीटर गई, ठीक। यहाँ से 80 मीटर गई, ठीक। ये गीता एच हाउस से, ठीक। फिर उत्तर की ओर मुड़ी, उत्तर की ओर मुड़ी 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक। 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। फिर पूर्व की ओर मुड़ी 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक। 20 किलोमीटर की दूरी तय करी। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी मुड़ी और 80 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है। फिर 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लो 80 किलोमीटर की दूरी हो गई। फिर बोला है अंत में पश्चिम की ओर मुड़ी, उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, लो ठीक है। 20 किलोमीटर ये हो गया। अब ये और ये सेम हो गया। अब हमसे यहाँ के और यहाँ की ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी कि ये 80 और ये 20, ये यहाँ का 20 माइनस कर लो, ठीक। ये बचा 60, 80
8, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 640 प्लस 360, ठीक। इनका स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा ये 10, 1000, 1000, 1000 यानी कि ये आ जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर 100, ये रहा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। 1 जनवरी को क्या था, रविवार था, ठीक। 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या था, संडे, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को, 2006 को संडे था, ठीक। अब हमें जाना है 10 तक, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक। यहाँ पे संडे, मंडे, यहाँ पे अब ये 4 से कटने वाली संख्या आ गई तो ये यानी कि 2 बढ़ेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी बुधवार, ठीक है। फिर सैटरडे, बुधवार, फिर शुक्रवार, ये संडे, यहाँ पर मंडे, ठीक है। और 8 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। फिर 9 में 1 करेंगे फिर आ जाएगा यहाँ थर्सडे, ठीक। फिर 2010 में आ जाएगा शुक्रवार यानी फ्राइडे, ठीक। और यहाँ पे इसमें ऑप्शन में कहीं शुक्रवार है नहीं, तो इसमें ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा, ई, ऑप्शन ई, ठीक। अब हमने यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि हमने ट्यूसडे क्यों नहीं, ट्यूसडे इसलिए नहीं क्योंकि 8 संख्या जो है 4 से डिवाइड होने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। यानी कि इसके इधर दर्पण रखा है, ठीक। तो इधर ए ई आर एल ए, ठीक है, बी आर ई बी एन ओ एन, ठीक है, यही पहले वाला ऑप्शन बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एन, इससे ये लिखा गया, इससे क्या लिखा जाएगा, एन का, एन का ये यहाँ, एन का पहले का कर दिया तीसरे पे और तीसरे कर दिया पहले पे, वो 15 और एक 16, ये तीन तीन का ये कर दिया और ये कर दिया और इसमें एक ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक। यहाँ पे एक ऐड कर दिया 15 और एक 16 का पी, ठीक। और यहाँ पे एन का एन, यहाँ पे एक ऐड कर दिया, यही पैटर्न इसमें बोल रहा है, एम एल और बी, ठीक। ये बीच वाले में प्लेस कर रहा है बस, ये यहाँ पर दें टी ए जी, टी ए बी कहाँ पर शुरू हो रहा है, टी ए बी, ये टी ए बी, टी बी, टी बी जी, टी बी जी कहाँ पर है,
TVG ये है और TVG ये है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक। अब ये दोनों चेक कर लेते हैं, ये वाला REH, अब ये RE, तो E में एक बढ़ाना है, E का 5 और एक 6, F का 6, ये है, ठीक है। E का ये इसने E रहने दिया तो ये गलत है, ये ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें, चुनें कि कौन सा कथन नीचे दिए कथन के अनुसार करता है, करती है, अनुसरण करता है, करती है, ठीक है। मुनि को गुड़िया पसंद है, मनी को गुड़िया पसंद है, ठीक। निष्कर्ष, मनी को वीडियो गेम पसंद नहीं है, हाँ ये बात सही है। मनी को गुड़िया, अब ये बात कोई हम कैसे कह सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, क्या पता पसंद है या नहीं है। मनी को घुड़सवारी से नफरत है, ये तो बात हमें कोई बता ही नहीं है ना, इस स्टेटमेंट में ये दोनों गलत हैं, जिसे हमें नहीं बताते तो उसे गलत ही करते हैं, ठीक है। कोई भी अनुसरण नहीं करता निष्कर्ष, पहला और दूसरा कोई भी अनुसरण निष्कर्ष नहीं करता। नीचे नेक्स्ट चलते हैं। दिए कथन प्रश्नों को और उसके बाद एक और दो तर्क को पढ़िए, दिए गए तर्क पर विचार करें और निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा मजबूत है। प्रश्न, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। तर्क, हाँ गणेश को पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे एक मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। हाँ हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता है, नहीं नई मोटरसाइकिल प्रदूषण के बावजूद समस्या को बढ़ा देगा, ऐसा कोई नहीं है, केवल एक तर्क मजबूत है। निम्नलिखित सूचना पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी पुरुष का पद रिक्त है, चयन के लिए आवेदक को रेखांकित शर्तों को पूरा करना है, होगा, ठीक है। आवेदक 1 नवंबर 2003 को 35 से 40 वर्ष के आयु समूह में आना चाहिए। आवेदक यदि ST/SC के वर्ग में आता है तो ऊपरी आयु सीमा के छूट देकर इसे 44 वर्ष तक माना जाएगा। आवेदक स्नातक होना चाहिए और एक सेवारत कर्मचारी होना चाहिए, ठीक। दोनों शर्तें 1 और 2 को पूरा करने वाले आवेदक लिखित जांच में बैठने और उसे उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। जो आवेदक आवेदन लिखित जांच उत्तीर्ण करेगा उसे एक शारीरिक जांच एवं मेडिकल चेकअप में भाग लेना होगा, ठीक है। जो आवेदक मेडिकल रूप से फिट पाया जाएगा वह अंतिम साक्षरता के लिए जाएगा और अंतिम चयन के लिए उसे साक्षरता को उत्तीर्ण करेगा, ठीक है। एक आवेदक जिसे पहले किसी सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया हो उसे अंतिम साक्षरता के लिए सीधा चयन बोर्ड के पास भेजा जाएगा, ठीक है। जो आवेदक उपरोक्त शर्तों को पूरा ना करें करते हो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। जो मतलब इन सारी शर्तों को नहीं मानता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है, 1 नवंबर 2023 को श्री जे की आयु 37 वर्ष है, हाँ ठीक है। 35 से 40 के बीच में दिया, ये बात तो ठीक है। जिन्होंने मेडिकल चेकअप पास कर लिया है, हाँ ठीक है, उसमें भी ठीक है। पर वे अंतिम साक्षरता पास नहीं कर सके, अंतिम साक्षरता पास नहीं करे, वे अंतिम साक्षरता पास नहीं करने के लिए सीधे चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बात सही है, चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। उनके पास केमिस्ट्री में MSc की डिग्री है उन्हें, तो इसमें लिखा है जो आवेदक उपरोक्त शर्तों को पूरा ना करता हो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, ये शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, ठीक, अस्वीकार कर दिया जाएगा।
निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोल वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यानी केंद्र के अंदर की तरफ मुख करके बैठा है। ठीक है। HE के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जो डी का निकटतम पड़ोसी है। EC के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। BG के ठीक बाईं तरफ बैठा है। DV के दाईं ओर से दूसरा है, जो F के दाईं से चौथे स्थान पर है। A के बाएं से पांचवा कौन है? ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये 8 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये सब अंदर की साइड को देख रहा है। ठीक, अब इसने बोला है टेबल के चारों ओर बैठे और प्रत्येक व्यक्ति अंदर की ओर मुख कर बैठा है। ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच यहाँ पे बैठाते थे एच। ठीक है, ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई के ठीक दाईं ओर तीसरा बैठा है। दाईं ओर तो ये हो जाएगा ना, ई के दाईं ओर, तो पहला दूसरा और ये तीसरा। ठीक, ये हो गया तीसरा। तीसरा दाईं ओर बैठा है, जो डी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, डी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। चलो एक जगह बैठा देते हैं, चलो यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ भी हो सकता है, मिटा देंगे बाद में। ठीक है, पर यही मान लिया निकटतम पड़ोसी है। दाएं बाएं इसने नहीं दे रखा ना। ई सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ई जो है सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी के दाएं से ई। ठीक है, तो सी का दाएं किधर होगा? ये इधर होगा। सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। जब अंदर को मुड़ कर तो दाएं तो इधर होगा ना, सी का पहला दूसरा। नहीं तो इधर से तो बाएं हो जाएगा, फिर इधर से दाएं होगा। ठीक है, यहाँ पे सी बैठा है और यहाँ पे ई बैठा है। पहला दूसरा ई बैठा है। ठीक है, बी जी के ठीक बाईं तरफ है। बी जी के ठीक बाईं तरफ है। बी जी के ठीक बाईं तरफ है, यानी कि अगर यहाँ पे बैठाते हैं जी को तो इसकी तरफ बाएं आ गया। यहाँ पे बैठाते हैं तो इधर तो दायां आ गया, तो यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, जी के बाएं तरफ है। ठीक है, बी, ये आ गया बी। ठीक, बाएं तरफ आ गया और यहाँ पे तो साइड गलत हो रही थी। ठीक, अब नेक्स्ट बोला है बाएं तरफ है। बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी के बाएं से, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर। हाँ, बी के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर है। ठीक है, डी है बैठा है, जो एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, बी यानी बी के लिए बोला है, एफ के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, ये एफ आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब बचा कौन? ए। ठीक है, ए यहाँ आ गया। अब इसने क्या बोला है, ए के बाएं से पांचवें स्थान पर। ए का बाएं होगा इधर, तो 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर कौन आ गया? डी। ठीक, पांचवें स्थान पर आ गया डी। ए के बाएं, ये हमें पूछा ए के बाएं पांचवें स्थान पर कौन है? ये वाला, इसके बाएं, ये पांचवें स्थान पर आ गया ये। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक, यानी ये बीच वाला नंबर फाइंड करना है, तो 16। 16 से कैसा आएगा? 16 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 16, यानी कि 10 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 10। ठीक है, यहाँ बचेगा 100 हो जाएगा, 10 बचेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे 5, 5 में 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
9, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 109 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यही यहाँ करते हैं 7, 17, ठीक। अब यहाँ पे यही करते हैं 17, 17 में से 13 घटाए, ये वाले 13 यहाँ पे, ये 6 घटाए थे, यहाँ पे ये 13 घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे बचेंगे कितने, बचेंगे 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ पे 51 में से 58 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25, ये हो जाएगा कितना 25, ठीक है, 25, ये हो जाएगा 25, तो इसमें तो ऑप्शन 25 में है भी नहीं, ये भी यही फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन 25 है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बाकी आप सब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। यदि इस अक्षर के शब्द को सुलझाया जाता है तो किस फल सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। इस अक्षर को सुलझाया जाता है तो सुलझा लेते हैं, P U M P K I N, पंपकिन, यानी पंपकिन माने कद्दू, ठीक है, तो इसका लास्ट अक्षर पूछा है हमसे, इसका लास्ट अक्षर ये पूछा ना, अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर एन है, तो यानी एन आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी एन। उपयुक्त विकल्प से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाली एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए, ठीक। ठीक, ये इसका, ये यहाँ पे इसका पलट कर रख दिया, और ये इसका ऊपर वाला ही भाग रहने दिया, ठीक है, ये इसका इधर का पलट कर रख दिया, ठीक है, ये इसके नीचे वाला भाग ही रहने दिया, ये इसको ऐसे ही रख दिया, तो ये भी इसका ऐसे ही आ गया सेम, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन सी ही आ गया, 3 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के 5 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के लिए रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, आप उन्हें पहले पुलिस को बुलाने के लिए कहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, कार से बाहर निकलेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से बच्चे को अस्पताल ले जाने में मदद के लिए कहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहेंगे और फिर ड्राइव करने निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, हाँ ये वाला ठीक है, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अपने दे अपने संदेश में प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे। रामानंद। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित था। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिन्हें दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। शिवनेरी किला शिवनेरी किला के नाम से जाना जाता है। दी ईस्टगल शिवनेरी किला। सिस्मोग्राफी मीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर का प्रयोग रक्तचाप के लिए। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बुद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था।
प्रयागराज है, पर प्रयागराज तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर में पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? 1809 ईस्वी में। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया था। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रिया विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23 जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है। ग्रेनाड स्थित है। ग्रेनाड स्थित है। कैरिबियन सागर में। एक बीफर जलभृत क्या है? भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। भूमि के नीचे जो जल है उसके संतृप्त क्षेत्र। चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में रीवा नदी पर स्थित है। रावी नदी पर इसमें रावी नदी तो दी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई। रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज की। इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से में पाया जाता है? मानव आंत में। इस्चेरिचिया जीवाणु जो है मानव आंत में पाया जाता है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाल ही में ड्यूमा वोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? बोत्सवाना के। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2024 दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे? पात्र परिवारों को गैस मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश ने। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? ब्राजील। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है प्रतिबंधित ढंग से। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वंचित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पर लर्निंग नाम और
पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण। इंस्टेंस पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये तो कोई नहीं है इनमें से, इसलिए ऑप्शन ई। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को में दिखाता है? स्लाइड सेट व्यू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वेब कैमरा। को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज में बाय डिफॉल्ट फाइल जब डिफॉल्ट हो जाती है तो उन्हें में भेजा जाता है? रिसाइकल बिन में। लिब्रे ऑफिस कैल्क कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F2। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी? इनमें से कोई नहीं। वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि आप विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए। DFT का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल फाइल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल DFT निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा को गोपनीय को TOR का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता? ID का उपयोग करके लॉगिन करके। किस शहर को खिलौने के शहर के नाम से जाना जाता है? ग्रेटर नोएडा को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? गुप्त गोदावरी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीरी व पथरीली। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है?
उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का, जो गन्ना इसमें है नहीं। गेहूं, गेहूं भी इसमें नहीं है। आलू, आलू भी इसमें नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाई गई है। आचार्य भट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा औद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? बंथर, उन्नाव में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टॉनिक सिटी, नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अंतिम अफीम की फैक्ट्री अवस्थित है? गाजीपुर में। केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देसलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? मुरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंगरौली और सिंगरौली और दादरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी डाली पाली भी नहीं है, विंध्याचल भी नहीं है। 2 और 3 है बस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर। शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षा लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है? यूपीओईआर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला है? इसमें तो गौतम बुद्ध नगर दे रखा है। गौतम बुद्ध नगर है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं। अगर ये नहीं होता तब हम लगा सकते थे इनमें, पर लेकिन इसमें ऑप्शन ई दे रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया है? संभल में। हाल ही में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी गोल्डन अवार्ड प्राप्त लैब मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? वाराणसी जिले में। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य सरकार के कितने नए एमएसएमई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 10 लाख। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।